बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार हमें मौका मिल रहा है कि अपने गांव में घर पे आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, खास करके मोबाइल रिपोर्टर आप हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप और आपके जितने भी दर्शक, खास करके आपके रीजनल चैनल है, तो हमें उम्मीद है कि दरभंगा जिला के मैक्सिमम लोग आपसे जुड़े होंगे। बिहार की राजनीति में मैं आया हूँ और सबको, खास करके दरभंगा जिला है तो सबको अच्छे से पता है कि एक गरीब साधारण परिवार में जन्म लिया, बिहार गांव से निकल के मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत मजदूरी करके अपने आप को एक अच्छा ऊंचाई तक पहुंचा। फिर बिहार में आकर अपने लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते आज बिहार के राजनीति में कह सकते कि एक केंद्र बिंदु बन के मतलब मजबूती से काम कर रहे हैं। और बिहार में सत्ता में दूर दूर तक कोई उपाय नहीं है भाजपा को आना। जिस तरीके से हमारे पूर्वज श्री राम भगवान को पार कराए थे, हम केवट समाज से आते हैं, हमारे पूर्वज ने श्री राम को पार लगाया। आज भी भाजपा को अगर पार लगना है बिहार में, बेगर निषाद का उपार नहीं लगेंगे। फिलहाल तो हम अपने संघर्ष पे लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, 3 राज्य में संगठन को, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और आने वाले समय में बिहार के राजनीति में हमारा एक अपना अलग पहचान रहेगा, हमारे अपनी पार्टी का एक अलग ताकत होगा और समाज के लिए, गरीब के लिए, पिछड़ा के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए हर संभव, लोग कहते हैं अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल, हम खुद ये ऐसी चीज़ें को हमने फेस करके आया है। कोई मैं सोने का चम्मच लेके जन्म नहीं लिया, ठीक है, हम संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुझे पता है कि गरीब किसान को क्या चाहिए, गरीब मछुआरा को क्या चाहिए, युवा को क्या चाहिए, उनको कहाँ पे रोज़गार चाहिए। उनको अगर रोज़गार गांव में मिले, अपने राज्य में मिले तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, ना ही कि उनके शहर में। तो ये सब मुझे पता है और उस समय रहते हुए जब हमारे पास मौका आएगा, चीज़ें होगा, उस समय ये सब चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। अभी तो फिलहाल तो हम लोग संघर्ष के रास्ते पे हैं। पिछले 6-7 सालों में हमने संघर्ष किया, उसी के बदौलत आज यहाँ पे हैं। पहले हमारे लोग एगो टिकट मांगने के लिए सारी ज़िंदगी बिता देता था बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के पीछे, लेकिन आज समय हमने बदल दिया। एक आज निषाद का बेटा, मल्ला का बेटा टिकट बांट रहा है, नहीं कि मांग रहा है। तो इस लेवल पे तक पहुँचे और भी हमें संघर्ष करना है, मेहनत करना है। लोकतंत्र में बाबा साहब ने हमें संविधान बना के दिए हैं। इस संविधान में पहले राजा के घर में जन्म लेता था, बड़ा बच्चा होता था, उनको राजा बनाया जाता था। अभी लोकतंत्र में जिनके पास ज़्यादा वोट है वही व्यक्ति विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, वही मंत्री बनेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, वही प्रधानमंत्री बनेंगे। दुर्भाग्य है कि हम लोग अपना वोट का, अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए दूसरे लोग बन रहा था। लेकिन अब हम अपने वोट का वैल्यू समझ रहे हैं, अपनी ताकत को समझ रहे हैं और उसी का परिणाम है लालू प्रसाद यादव पैदा होना, उसी का परिणाम है स्वर्गीय रामविलास पासवान को जन्म लेना, उसी का परिणाम है मुलायम सिंह को जन्म लेना, उन्हीं का परिणाम है बहन मायावती को जन्म लेना। तो ये सब मुकेश सहनी क्यों नहीं? हम भी आएंगे, उसी का परिणाम है कि मुकेश सहनी भी मंत्री बने और आगे भी होगा। तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा, तो और हम लोग बन भी रहे हैं। तो जब अधिकार को समझ रहे हैं तो बनेंगे, जब तक अधिकार नहीं समझ रहे थे तो नहीं बन रहे थे। तो जैसे जैसे अधिकार समझेंगे लोग वैसे खुद बन सकते हैं। बाबा साहब ने हमें कहा कि इंसान को 3 बार चुनाव लड़ना चाहिए। काशीराम जी का था कहना कि 3 बार इंसान को चुनाव लड़ना चाहिए। एक बार सीखने के लिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, दूसरी बार हराने के लिए और तीसरी बार जीतने के लिए। जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम हराते रहेंगे। सीखने के लिए तो सीख चुके हैं कि राजनीति कैसे किया जाता है, रहा कि अभी हम वो स्टेज पे हैं कि जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हराते रहेंगे। और जिस रोज सामने वाला हारने से डरेगा उस रोज फिर हमें भी मौका मिलेगा जीतने का। तो अभी हम हराने का और जीतने का स्थिति में है। अभी बिहार के 2020 में जनता ने हमें 4 विधायक जिता के दिए। गोराबोराम के विधानसभा के प्रत्याशी हमारे विधायक बने, अलीनगर के प्रत्याशी हमारे विधायक बने, उनको जनता ने जिताया। तो और भी मुजफ्फरपुर में हमारे विधायक जीते, साहिबगंज में हमारे विधायक जीते। तो हम बहुत जगह जीते, बहुत जगह हारे। तो यही अभी हमारा प्रक्रिया है कि बहुत जगह हम जीतेंगे और बहुत जगह हारेंगे और उसके लिए संगठन मजबूत करना है। जितना ज़्यादा संगठन मजबूत होगा उतना कम हम हारेंगे, जितना ज़्यादा संगठन मजबूत रहेगा उतना हम ज़्यादा जीतेंगे। तो इसके लिए हम लोग तैयारी पे लगे। इस रोज हमारे पास पावर पटना में, क्योंकि सब पावर जो है ना पटना और दिल्ली में है। तो पटना और दिल्ली में जिस रोज पावर होगा तो जाहिर सी बात है ये घर है मेरा, तो पावर वहाँ होगा तो यहाँ रोशनी होगा, पावर वहाँ नहीं होगा तो रोशनी यहाँ नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर ट्रांसफार्मर हमें लगाने की ज़रूरत है पटना में और लगा रहे हैं। अब बहुत तक हम कामयाब भी हुए हैं और आने वाले समय में वहाँ पावर जैसे दिखेगा वैसे यहाँ पे प्रकाश दिखेगा। और जो भी समस्या है, जो भी काम है, बहुत सारा चीज़ है। दूसरी जगह के लिए तो दूसरे से पूछना पड़ेगा कि यहाँ समस्या क्या है। बिरोल में हम किसी से पूछने के लिए थोड़े जाएंगे कि यहाँ समस्या क्या है।
बिरोल में तो हमें पता है दरभंगा जिला में कि क्या क्या समस्या है, उसको कैसे डील करना है, ठीक है। तो पूरा नज़र है और घर है, सब चीज़ है, तो मैं यहाँ पे हमेशा उसी हिसाब से सोचता हूँ और उसी हिसाब से करूँगा समय आने पे। बिरोल आपका ये इंटरव्यू को संभाल के रखिए। बिहार में अगर सबसे ज़्यादा प्रकाश होगा तो बिरोल में प्रकाश होगा आने वाले समय में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा समय नहीं इंतजार करना है। पूरे भारत में बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को, बड़े बड़े दल को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो सन ऑफ मल्ला टक्कर दे रहा है, वो बिरोल से ही है। तो यही सबसे बड़ा उपलब्धि हमारे बिरोल के लिए है, ठीक है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जिस रास्ते पर हम काम कर रहे हैं, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, तो हमने गिरा भी, उठा भी, फिर गिरे हैं, फिर उठेंगे। और जब उठेंगे तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ होगा।